सुनो, हाँ रात को आने में लेट हो जाऊंगा तो खाना फ्रिज में रख देना। ठीक है। अरे बाप रे। कहीं नहीं जा रहा मैं, खाना फ्रिज से बाहर निकाल दो। पैसे देना, शॉपिंग पे जाना है। अरे दो ना। नागिन। क्या? नागिन गिन क्यों रही है? ले जा सारे ले जा, जो मेरा वो तेरा, ले जा अच्छे से स्पेंड कर। ये कार्ड भी ले जा, कार्ड भी ले जा, अच्छे से शॉपिंग तबाह कर दे, मेरे को बर्बाद कर दे। हेलो पापा, हमने बैंक में खाता खुलवा लिया। कौन सी बैंक में? चड्डी फंसी बैंक में। अरे जवान, चड्डी फंसी नहीं, HDFC बैंक है। मम्मी ने मेरे चाचा माना, वो बहुत बुरी है। ऐसे नहीं बोलता, मम्मी आपसे बहुत प्यार करती है। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी आँखें हैं, बस लंबी है जुबान। यही गलती तुझसे हो गई है मेरे भगवान, यही गलती तुझसे हो गई है मेरे भगवान। ओहो मैडम, आई लव यू। क्या कह रहा है? हाँ, जब सुना नहीं तो मार की दी है। क्या आप 1000 रुपए के लिए अपने भाई को थप्पड़ मार सकते हो? मेरा भाई तू मेरी जान। 500 तेरे, 500 मेरे। शादी क्या है? बिजली के 2 तार, अगर सही जुड़ गए तो प्रकाश ही प्रकाश, और अगर गलत जुड़ गए तो धमाके ही धमाके। क्या आप 1000 रुपए के लिए अपने भाई को थप्पड़ मार सकते हो? मेरा भाई तू मेरी जान। 500 तेरे, 500 मेरे। शादी क्या है? बिजली के 2 तार, अगर सही जुड़ गए तो प्रकाश ही प्रकाश, और अगर गलत जुड़ गए तो धमाके ही धमाके। अच्छा एक बात बताओ, सबसे बड़ा त्योहार कौन सा होता है? मेरे लिए तो सबसे बड़ा त्योहार तुम ही हो, रोज मनाना पड़ता है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। भाई अगर तू जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया तो तू 2 रोटी के लिए तरस जाएगा। लेकिन भाई मैं तो चावल खाता हूँ। सारी बात। बेटा बताओ, बिजली कहाँ से आती है? मैडम जी मेरे मामा के घर से। वो कैसे? वो जब भी लाइट भागती है ना तो पापा कहते हैं सालों ने फिर बिजली काट दी। फिर बेवकूफ। ला 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 लो जी चाहिए। अबे ये कौन से कप आ गए हमारे घर में? बाहर से मंगाइए। बाहर से? हाँ। अरे और क्या, तुम्हारे 1 कप चाय के लिए पहले चूल्हा जलाऊं, फिर दूध उबालूं, फिर उसमें पानी रखूं, फिर चीनी डालूं, फिर पत्ती डालूं, फिर उसे छानूं, फिर तुम चाय पियोगे, फिर कब दूं? इतनी टेंशन। मैंने 5 रुपए की बाहर से मंगा ली। और कब तक देना? चलो। अच्छा एक बात सुन, हाँ। जब शादी होती है, हाँ। लड़की विदाई के टाइम पे इतना रोती क्यों है? ओए होए बाबले, अगर तुझे पता चले कोई इंसान तुझे लेके जा रही है, सारी जिंदगी उससे कपड़े धुलवाएगा, बर्तन धुलवाएगा, फर्श धुलवाएगा, लेटरिन धुलवाएगा, बाथरूम धुलवाएगा, फिर बच्चे कराएगा, फिर बच्चों की लेटरिन धुलवाएगा, दुनिया जमाने की टेंशन देगा, तू हंसेगा रोएगा? क्या करेगा? मैं तो हम लड़कियों का जिक्र है, तुम्हारे साथ आ जाते हैं, पता है जिंदगी खराब होने वाली है। तुम आदमी होते ना, वहीं मर जाते टैक्स से। काम छोड़ो। आपको क्या लगता है शादी के बाद सबसे ज्यादा गलती किसकी होती है? गलती और किसकी? मेरी। मैं चुप रहूं तो एटीट्यूड, बोल दूं तो बदतमीज, हंस दूं तो दांत फाड़ना, रो दूं तो ड्रामा, काम करूं तो दिखावा, आराम करूं तो कामचोर, खुश रहूं तो मनमौजी, बीमार रहूं तो नौटंकी, मेकअप करूं तो कैरेक्टरलेस, सिंपल रहूं तो गवार, और तो और अगर ये मेरा पति कहीं मुंह काला कर रहा हो तो शक्की भी मैं। आपके हिसाब से सास किसे कहते हैं? सास
सास वो होती है जिसकी खुद की बेटी नंगी घूमे तो नादान, लेकिन बहू का घूंघट जमीन तक होना चाहिए। और सुनिए, सास वो होती है जो बहू को बात बात पर ताना मारे कि मेरे बेटे के लिए तो रिश्तों की लाइन लगी थी, जैसे हम तो सड़क पर कटोरा लेके लड़कों की भीख मांग रहे थे। सास वो होती है जो बात बात पर बहू को समझाए कि मैंने मेरे बेटे को बहुत लाड प्यार से पाला है, जैसे हमें तो हमारी माँ ने मीशो से ऑर्डर किया है। सास वो होती है अगर दामाद बेटी को प्यार करे तो राम मिला है, और वहीं अगर बेटा बहू को प्यार करे तो बहू ने बेटे पर काला जादू कर दिया। सास वो होती है जो शादी से पहले बोलती है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, और वहीं शादी के बाद बोलती है कि तेरे माँ बाप ने दिया ही क्या है। और तो और इतना कुछ सुनने के बाद ये जो मेरा खसम है वो मुझे कहता है कि सास को अपनी माँ समझो। इस तेज पत्ते की शक्ल वाले को मैं कैसे समझाऊं कि जैसे दाल चीनी में दाल नहीं होती, आमलेट में आम नहीं होता, और कॉलगेट में गेट नहीं होता, वैसे कभी सासू माँ में माँ नहीं होती। समझ में आई चीजों को? 44 डिग्री सहन नहीं कर पा रहे हैं और बीबी सबको हॉट चाहिए। आपके अकॉर्डिंग सुखी गृहस्थ जीवन के उपाय क्या हैं? बहुत सिंपल है। अब देख तू। पत्नी से कभी झूठ ना बोले। अच्छा। क्योंकि सच क्या है वो जानती है। पत्नी से कभी सच भी ना बोले, क्योंकि सच क्या है वो अपने आप पता लगा लेगी। लेकिन अगर पत्नी बोल रही हो, और अभी तो रुको, अगर पत्नी बोल रही हो तो बीच में ना बोले, और अगर पत्नी चुप हो तो भूल कर भी ना बोले। जितने बुला सके उतने बुला लियो मेरे भाई, हम तेरा सिस्टम ही खत्म कर देंगे और तू वकील बदलता रह जाएगा, हम तेरा मुकदमा ही खत्म कर देंगे। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। लो मेरी बहन को फोन लगा ना। लाओ, क्या बात है आज सुबह सुबह अपनी बहन को फोन मिलवा रही है? वो उसकी ऐनी सुरसुरी है ना आज। एनी सुरसुरी? हाँ, उसकी शादी को 20 साल हो गए ना आज। अच्छा। पगलैट, उसे एनी सुरसुरी नहीं एनिवर्सरी बोलते हैं। ज्यादा ज्ञान मत पेलो, जितना कहा उतना करो। इसको तो कुछ कहना ही बेकार है। ले लग गया फोन। अरे कोई बोले तो सही। हेलो हेलो बहन, हैप्पी एनिवर्सरी। टेंशन नोट, टेंशन नोट। इसकी बहन तो इससे भी ऊपर है। टेंशन नोट, टेंशन नोट। मंगल भावनया अब ये क्या नाटक है? तू तो गया बेटे। ये जो लड़कियां अपने पतियों से पूछती रहती है ना कि अगर मैं मर गई तो क्या तुम दूसरी शादी करोगे, इनको मैं कहना चाहता हूं कि बहनों एक बार अपने पति की तरफ देखो। अगर दूसरी शादी कानूनन जुर्म ना होता ना, तुम्हें लगता ये तुम्हारे मरने का भी इंतजार करता? साले का खोपड़ी तोड़ साले। मुझ पे ना इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा रौब दिखाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गई? अगर इतनी भारी पड़ रही हूँ ना तो चली जाऊंगी मैं अपने घर। इतना तो मेरे माँ बाप ने पढ़ा लिखा के इंडिपेंडेंट बना रखा है कि खुद कमा के खा सकती हूँ। मैडम आपका पार्सल। मैं तो मजाक कर रही थी, बस मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। बाहर पार्सल वाला खड़ा है, प्लीज 3000 रुपए दे दो, प्लीज प्लीज। प्रॉमिस आज के बाद कभी नहीं बोलूंगी, प्रॉमिस। अच्छा मेरा पर्स रखा है उसमें से ले लो। हवा निकल गई। मुझ पे काम वाली को भी हटा दिए, फिर भी मेरा वजन कम नहीं हो रहा है। काम भी खुद ही करना पड़ेगा, सिर्फ काम वाली हटाने से कुछ नहीं होगा। आप इतने बेचैन से कैसे घूम रहे हो? आपका एटीएम कार्ड चोरी हुआ है, पुलिस में जाके कंप्लेन क्यों नहीं करते? क्योंकि चोर तुमसे कम ही खर्चा कर रहा है। परसों तुमने पड़ोसन से क्या कहा था?
क्या? कि अगर आपकी कमर का दर्द ना ठीक हो तो मैं आके दबा दूंगा। भारी मिस्टेक हो गया सर। जरूर कुछ सुनने में गलती हुई होगी। मैंने ये कहा था कि अगर आपकी कमर का दर्द ना ठीक हो तो मैं दवा दूंगा। दवा, मेडिसिन। अच्छा, दवा कहा था? और बताओ, मैंने उससे फोन पे कह दिया कि आप फिक्र ना कीजिए, मैं इन्हें भेजती हूँ, ये आके दबा देंगे। अच्छा बताओ, कौन सी दवा देनी है? मैं ही जाके उसे दे आती हूँ। बताओ। लोलोमाइसिन। क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। यहाँ मन नहीं लग रहा, पर झगड़ा तो टाइम टू टाइम हो रहा है ना। काम से की हो। दोस्तों, आदमी का दिल ना एकदम समंदर की तरह होता है, जिसमें ढेर सारी छोटी बड़ी रंग बिरंगी मछलियां रहती हैं। फिर वहीं एक दिन उस समंदर में एक खूंखार मगरमच्छ आ जाता है, जिसके डर से वो सारी मछलियां उस समंदर को छोड़कर चली जाती हैं। बेचारी मछलियाँ। क्या